बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके फेवरेट चैनल जियो सुपर पर आपके फेवरेट शो बोलें क्या बात है में आपका मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग जियो सुपर के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है सिटी नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल को, जिनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, हालांकि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारा ये स्पोर्ट्स का शो है। कभी आपकी नज़र पड़ी इस शो पर बोलें क्या बात है? कभी आपने? अक्सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं पहली दफ़ा किसी स्पोर्ट्स चैनल पे मैं बैठा हूँ और माजरत कितने लंबे अरसे से जो है वो कमिटमेंट्स चल रही थी, लेकिन मैं जो है टाइम नहीं निकाल पाया और मैं आज, लेकिन ये कि आज यहाँ पे बैठा हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और नहीं, मैं कभी पूरा प्रोग्राम आपका नहीं देख पाया हूँ, लेकिन कभी इंटरेस्टिंग इश्यूज चल रहे होते थे, कभी कंट्रोवर्सीज चल रही होती थी। आप जब मेहमान बैठे होते थे कभी कभार, तो जब कोई शोला बयां मुकर्रर बैठा होता था और वो बातें कर रहा था, तो मैंने अक्सर वो एक शाहिद अफरीदी का मैंने प्रोग्राम देखा, शाहिद भाई का भी, और तो पूरा प्रोग्राम तो नहीं देख पाया, लेकिन मुझे पता है कि आप ये प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं इस तरफ, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे हैं और कहते हैं कि खेल तो इंसान, कुछ सियासत हो कुछ भी हो, सियासत में भी जो है, खेल में भी सियासत बड़ी इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन कहते हैं खेल इंसान को रिफाइन करने में बड़ा रोल प्ले करता है। आप एज द सिटी नाजिम ऑफ कराची, जो कराची के लिए तो आपने इतने सारे तरक्याती काम किए, खेलों के हवाले से आपकी क्या इंटेंशन है? मुझे बहुत सारी चीजें इल्म भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी जबानी बताएं कि खेलों के हवाले से आप क्या करना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि कराची जब से हमें जिम्मेदारी ये मिली है, दी गई है, मैं प्रायोरिटी जो है वो सेट करने में मुझे डेफिनेटली टाइम लगा, और उस प्रायोरिटी में खेल का शोबा जो है वो, मैं सच बोलूंगा, वो जरा नीचे रहा मेरे शुरू के सालों में। और जहां पर आपको गटर मिला पानी आ रहा हो लोगों के घरों में, जहां पर जो है वो टूटी हुई सड़कें हों, जहां पर अस्पतालों में दवाएं मौजूद ना हो, जहां पर जो है वो किसी इलाकों में पानी ही नहीं आ रहा, सीवरेज का निजाम हो, वहां पर डेफिनेटली फिर मेरी प्रायोरिटी जो है वो बीइंग अ सिटी नाजिम, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो थी वो पहले बन गई, और मुझे पानी, सीवरेज, रोड, ट्रैफिक का ये सारा दाम, मास ट्रांजिट हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं जो कर सकता था सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, उस पर फिर प्रेशर लोगों का कि हमने सड़कें खोद दी थी पूरी कराची में एक टाइम पे, एक वक्त था सारा वो क्रिटिसिज्म थी, लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। एक बहुत ही बुजुर्ग नाजिम के बाद एक बिल्कुल यंग आदमी आ गया, बच्चा जिसे कहते हैं कि लोग किस बच्चे को, लोग कहते हैं किस बच्चे को नाजिम बना दिया है। तो ये सब कुछ जो है एक चैलेंज था शुरू के 3 सालों में, और 60 सालों का बैकलॉग था सारा। तो मेरी प्रायोरिटीज में डेफिनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स जो है वो नहीं रही शुरू के सालों में, लेकिन जैसे जैसे सारे ये काम होते चले गए और जैसे जैसे सब चीजें कंप्लीट होती चली गई, और मेरे पहले दिन से मेरे जहन में तो ये बात थी कि हमें लोगों को, नौजवानों को एंगेज करना है। हमें नौजवानों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉन्क्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंसान के अंदर जो है वो जहनी जो है वो सुकून नहीं है, या जहन जो है वो नशोनुमा नहीं पा रहा, या जहन किसी अच्छी डायरेक्शन में जो है वो नहीं इन्वॉल्व हुआ है, तो ये सारे बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट जो है बेकार हो जाएंगे। तो स्पोर्ट्स वाज दी डेफिनेटली प्राइम टारगेट एट दैट टाइम मेरे लिए। और मैंने जो तीसरे साल का जब बजट पेश किया है, और थर्ड और फोर्थ ईयर में हमने सोशल सेक्टर को अपना जो है बिल्कुल बनाया है अपना टारगेट। और आज इस वक्त जो है मैं छोटे प्रोजेक्ट्स की तो बात नहीं करता, मेरे 16 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं इस वक्त कराची में, और विद इन 2 मंथ्स हम इसमें से 8-9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, जो बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हम बना रहे हैं बाकायदा। अच्छा। और जिसकी कंसल्टेंसी हुई है, और वर्ल्ड क्लास के जिसे कहते हैं कि आप वहां पर चीजों को देख सकेंगे। और तकरीबन 1200 मिलियन, 1.2 अरब रुपए का इस वक्त काम चल रहा है, जो कि ऑन गोइंग है। प्लान्स अभी जो हमने लॉन्च करने हैं अभी अगले महीने या उसके बाद, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन 1200 मिलियन का ये काम इस वक्त अभी हमारे पास जो है वो चल रहा है, और वो हमारा सिटी जीके का जो है वो काम है जो चल रहा है। कराची हॉकी एसोसिएशन का मैदान था, सर सैयद यूनिवर्सिटी ने उस पर अपनी कब्जा कर लिया, और आप तो कराची में लैंड माफिया से भी लड़ते लड़ते आपकी तवानाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत सारी चीजें सामने, लेकिन उस मैदान को आपने उन लोगों के शिकंजे से छुड़ाया, और कहां उस पर शादियां होने लग गई थी, वो रेवेन्यू जनरेट करने लग गए थे। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस मैदान को छुड़वाने। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गुलशन इकबाल में देखिए, वासे जलील भाई का मैं बड़ा जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे।
پہ کہ اسپورٹس کے حوالے سے اور ہاکی کے حوالے سے ٹو بی ویری آنےسٹ انہوں نے بڑی لیڈ لی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو ہم دا ڈیو کریڈٹ. ابھی بلاک 6 میں ایک میدان افتخار سید کے نام پر ایگزیکٹلی افتخار بھائی کے نام پہ وہ میدان ہے اور اس میدان کو جو ہے وہ وہاں کا کلب بنایا ہے انہوں نے جہاں پر 6-7 تو اولمپئن وہاں پر آ کر ٹریننگ کروا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت جگہ انہوں نے بنائی ہے. میں نے جب وہاں پہ مجھے یاد ہے آپ افتتاح کرنے میں گیا وہاں پہ اس کی خیر بننے سے لے کر مجھے انہوں نے بتایا تھا سارا, میں وزٹ بھی میں نے کیا ان کے ساتھ واسطے کے ساتھ. گراؤنڈ یہ بنایا ہے ٹاؤن نے, وہاں پر پھر ہم آسٹرو ٹرف بچھا رہے ہیں وہاں پہ اور وہ میں نے پھر اناؤنس کیا, اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالی ود ان منتھس ٹائم اور 2 months ٹائم آپ وہاں پہ آسٹرو ٹرف بچتی ہوئی نظر دیکھیں گے. اس کے اسی دن ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جس گراؤنڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہاکی